के रंग से गंदे होने का अपना ही मजा है, क्योंकि गंदगी जो है ना रेनबो की तरह होती है। जितने रंग उतने ही रूप। किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। किसी को लगती है मोहब्बत की तरह, हो गई तो जान अटक जाती है। और किसी को जामुन की तरह, खा ली तो मुंह काला ही हो जाता है। मुझे तो लगी रंग की तरह कि होली भी खेलती हूँ तो डर्टी हो ही जाती हूँ। सिल्क की डर्टी पिक्चर तो आपने खूब देखी, पर आत्रेयी यानी एटी ब्यूटी आपको दिखाएगी उनकी डर्टी, जो डर्टी पिक्चर बनाते भी हैं और डर्टी पिक्चर देखते भी। और ऐसे भी सिल्क कहती है दिखाना वही चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। सो होली के रंग को और रंगीन कीजिए। बी रेडी टू गेट डर्टी। होली का रंग गंदा तो सबसे ज्यादा उन्हीं के दामन पर दिखता है जिनका दामन सफेद होता है। इसलिए आप घर बैठे पुए खाइए और जमकर गुलाल उड़ाइए, वरना बाहर निकलते ही आपकी कहानी भी आपके शेरों की तरह डर्टी हो जाएगी, जो घर में तो मालपुआ खाते हैं लेकिन बाहर निकलते ही बेचारे खुद चाशनी में छन जाते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी खेलना ही भूल जाते हैं। काश विद्या बालन, पूनम पांडे, सनी लियोन और शर्लिन चोपड़ा जैसी हसीनाओं को डर्टीनेस दिखाने के साथ थोड़ा खेलना कूदना भी आता, तो सामने वाला खेलता नहीं सिर्फ देखता। और कसम खुदा की, टीम इंडिया के नाम साल की सबसे डर्टी पिक्चर तो नहीं होती और पराये मुल्क में इज्जत भी नहीं लुटती। बेचारे वर्ल्ड चैंपियन हैं। वर्ल्ड लूजर के जैसे इंग्लैंड में हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे, 1 हारे 2 हारे, टेस्ट 4-0 से हारे, फटाफट भी हारे, वनडे भी हारे। इतने हारे कि लगता है हारे ही हारे, और ऐसे हारे कि लगता है कोई बुढ़ा गया कोई सठिया गया। इतना अश्लील खेल कि बेचारी पूनम पांडे भी शर्मा गई और बेचारे पवार बाबा भी थपड़िया गए। खांसते खांसते बुढ़े सचिन और बुढ़ा गए, लेकिन शतक नहीं बना पाए। हारते हारते सहवाग भैया कप्तान बनने का सपना देखे और फेंका गए, और सबसे लड़ते धोनी भैया थोड़ा सा खिसक गए। आए बाएं बोलने लगे, संन्यास लेने की बात कहने लगे। अब कौन बताए कि संन्यास से अच्छा तो सन्यासी है। अब साक्षी ने जो सोचकर शादी रचाई, गर्दन में गोदना गुदवाई, सब खत्म हो रहा। अगर संन्यास ले लिए तो फिर घर में मैडम की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए सन्यासी बन जाओ बच्चा, पर सब मिलकर टीम इंडिया को तो बख्श दो। और ऐसे भी क्या है ना कि डर्टी पिक्चर भी तभी अच्छी लगती है जब तमाशा लड़कियां करे, वरना लड़कों को देखता भी कौन है। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम का ऑस्ट्रेलिया में डर्टी शो था, पर कहते हैं ना दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। और इसी दाग के बहाने सच्चू चाचा दादा बनने तक महाशतक बना लेने की प्लानिंग कर लेंगे, और माही भैया अपनी माहिया के साथ एक और हनीमून मना लेंगे। पर टीम इंडिया के इस डर्टी पिक्चर ने पूरे देश को डर्टी बना दिया, इतना कि अब वो क्रिकेट को छोड़कर कुछ और ही देखने लगे, और विद्या व नहीं ब से बेचारी हो गई। बुढ़े हो गए पर दिल अब भी जवां है, आंखों से सुख लेते हैं बड़े शैतान हैं। बच्चा ना बना दिया तो सिल्क मेरा नाम नहीं, होश ना रहा खुद का तो मुझ पर इल्जाम नहीं। उलाला उलाला उलाला
माशाल्लाह, विद्या की फैंटेसी कसम से दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देती है। लेकिन अब विद्या को कौन देखेगा जब दिखाने वालों की कोई कमी ना हो। हमारे देश ने ऐसी दो अश्लील मेम साहब को ढूंढ भी निकाला है। दोनों पहुंची हुई चीज है, एक जिस्म नुमाइश का बहाना ढूंढती है और दूसरी जिस्म बनाती है। चिंटू के चाचा और जॉनी के पापा को तो छोड़िए, ये तो ट्विंकल ट्विंकल जैसे लिटिल स्टार को भी घायल कर देती हैं। ट्विंकल ट्विंकल मैं लिटिल लिटिल स्टार बन गई, जैक एंड जिल को भी देखो मेरे नाम की चढ़ गई। हम्पी घायल हुआ, डम्पटी पागल हुआ, जॉनी का पापा भी मुझ पर कायल हुआ। ओ थरसी थरसी आंखें तेरी, देती देती बाहें मेरी, दिल को तो ताले में अपने रखना। मैडम का नाम पूनम पांडे है। कभी सुना था कि मॉडल हैं, फिर पता चला कि क्रिकेट प्रेमी हैं। ऐसी प्रेमी की अच्छे अच्छे प्रेमी भी अपनी प्रेमिका को छोड़ दे, क्योंकि मैडम को कपड़े उतारने की बड़ी बेताबी रहती है। मैदान पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तो कपड़े उतर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीम की इज्जत लुट भी जाए तो हौसला अफजाई के लिए भी कपड़े उतर ही जाते हैं। और तस्वीरों से ट्विटर के मैदान में हंगामा हो जाता है, और फिर तस्वीरों से मन ना भरे तो ना जाने कैसे कैसे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। अब लोग क्रिकेट देखें या पूनम पांडे को, बेचारे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन ये भी कम डर्टी थी जो इंडिया को सनी लियोन की भी जरूरत पड़ गई। ये मैडम ए ग्रेड हीरोइन है। अरे हाँ, वही ए ग्रेड। पहले सनी जी तो बिग बॉस बनना चाह रही थी, लेकिन वहाँ जिस्म की नुमाइश का मौका नहीं मिला तो बेचारी दुखी हो गई। वो तो भला था महेश भट्ट का, जिनके पास ऐसी हीरोइंस के लिए हमेशा काम रहता है। सो लीजिए, शुरू हो गई जिस्म 2। ऐसे भी मैडम जिस्म के कारण ही जानी जाती हैं। पर इंडिया वालों, जागो जागो, याद रखो, ज्यादा देखोगे तो डर्टी हो जाओगे। हाँ, और लंबी सांसें लेनी हो तो ले लो, आहें भरनी हो तो भर लो। इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं। मैं भी जानती हूँ कि जो डर्टी पिक्चर देख लेता है बस देखता ही रह जाता है। ये भी नहीं सोचता कि वो कौन है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। और ये सब देखते उसे देख कौन रहा है। और जब तक पता चलता है तो बेचारों के लेने के देने पड़ चुके होते हैं। पूनम पांडे ने जो आग लगाई वो कहीं ना कहीं तो असर दिखाती ही। भाई धोनी के धुरंधर तो बड़े ईमान के निकले, खुद हार भी गए लेकिन पूनम को देखा तक नहीं। पर पांडे जी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। उनका पल्लू सरका वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा नाटक होता है, कर्नाटक। देख लीजिए, कोई पाबंदी नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, जब मंत्री लोगों को ही डर्टी पिक्चर देखने में नो आपत्ति है तो आपको भला क्यों। देखिए, और इन जनाब को भी देखिए कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। लोकतंत्र के माई बाप लोग कर्नाटक के विधान परिषद में बैठे हैं और सदन की बकबक की जगह ब्लू फिल्म देखने में मशगूल हैं। फिल्म देखने तक कीचड़ के तीनों कमल लक्ष्मण सावदी, सीसी पटेल और कृष्णा जी मंत्री हुआ करते थे। पर बेचारों को क्या पता था कि जब ये डर्टी पिक्चर देख रहे थे तो पीछे बैठे पत्रकार बंधु इन्हीं की डर्टी पिक्चर बना रहे थे। सुना है कि वीडियो में पांडे जी की नंगी फोटो थी,
पर बेचारों की किस्मत तो देखिए, नंगी वीडियो देखते पकड़े गए तो चरित्र के मामले में देश के सामने खुद नंगे हो गए। हाल इतना बुरा हो गया कि पूनम पांडे भी इनका अश्लील मजाक उड़ाने लगी। राम राम। गांव वालों, ये कीचड़ के कमल नहीं, गाय के गोबर हैं। उफ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि यही नेताजी लड़कियों को शराफत सिखाते थे। पर सिल्क मैया ठीक ही कहती हैं कि जब शराफत का कपड़ा उतरता है तो सबसे मजा शरीफों को ही आता है। ऐसे ही एक और शरीफ का भी हाल देख ही लीजिए। होली हो या ना, इनकी नीति और नीयत खराब ही रहती है। काले सूट में फुल काजल पाउडर के साथ आज भी सुबोध भैया जब आईने के सामने आते हैं तो उनको खुद में देवानंद दिखाई देने लगता है और यूपीए सरकार का ये गाइड मतवाला बन जाता है। और फिर जो कहता है उसके बारे में हम क्या कहें। अन्ना हजारे की मांग उन्हें पागलपन लगती है। मुंडा सरकार की आंखों में उन्हें मोतियाबिंद नजर आता है। मोतियाबिंद हो गया है, इनको दिखाई नहीं देता है। और अपने जैसे सभी राजनेता रास्कल्स। क्या बात है, तभी तो कह देते हैं कि भारत जैसे बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। अब सुबोध भैया की नीति में खोट है या नियत में, कुछ समझ नहीं आता। अरे नियत से याद आया कि भैया जी की नियत तो एक और चीज में खराब दिखी। थोड़ा थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा गुनाह है, फितरत ये तेरी ना खुली किताब है, तेरी नीयत खराब है। भैया जी ये सब चीज के बड़े शौकीन हैं। अरे ये सब चीज मतलब कि दोस्ती यारी के, कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच लीजिए। अब देखिए, मुंबई में 3 धमाके हुए, देश हिल गया, लेकिन सुबोध भैया नहीं हिले। ठीक उसी समय अपने फ्रेंड की बेटी के फैशन शो में पहुंच गए। वो चाहते तो घायलों को देखने का बहाना बना सकते थे, पर भैया जी ने कहा दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। बस इसी की खातिर भैया जी फैशन शो में गए और बेचारे के लिए सबने कितना कुछ कह दिया। छी, गंदी सोच वाले लोग। ठीक किए भैया जी कि उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कराटे सीख लिए। अब जो इहा उहा किया उसकी जुबान पर सीधे लगेगी लगाम। पर काश ऐसी ही लगाम भैया जी की जुबान पर भी लग जाती तो रोज रोज के टेंशन से बच जाते। लेकिन एक और अंदर की बात कहें, भैया जी को ऐसे फैशन शो में मजा खूब आया था। तेरी नीयत खराब है। बुरा न मानो, होली है, इसलिए आज गंदगी से नहीं रंग से खेलिए। इश। और ब्रेक के बाद देखिएगा जरूर, क्योंकि ये फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाए। होली स्पेशल डर्टी पिक्चर में रंगों से मुंह काला होना अभी बाकी है, सो स्टे डर्टी। उलाला 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 उलाला, तू है
ऐसी